सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12th चैप्टर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ने जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम पढ़ चुके हैं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ने जा रहे हैं और द्वितीय नियम पर ही आधारित ऊष्मा इंजन है। हम लोगों को ऊष्मा इंजन पढ़ना है, लेकिन इन सबको जानने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जानना जरूरी है, जैसे कि उत्क्रमणीय प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम, इन सब के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। फिर इसके साथ साथ उत्क्रमणीयता की शर्तें क्या होती हैं, यानी कब प्रक्रम उत्क्रम होता है, उत्क्रम का मतलब रिवर्स होता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम की डिफिनीशन समझे। उत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रक्रम जो बाह्य परिस्थितियों के अल्प परिवर्तन से, यानी बाहरी बाह्य परिस्थिति को हम परिवेश कह सकते हैं, और परिवेश का मतलब निकाय के चारों तरफ का जो भाग होता है उसी को हम कहा करते हैं परिवेश। तो समझे आप जरा ध्यान से, ऐसा प्रक्रम जो बाह्य परिस्थितियों के अल्प परिवर्तन से उत्क्रमित करने पर, उत्क्रमित का मतलब क्या, सामान्य रूप से होता है उल्टा उल्टा करने पर, उत्क्रमित करने पर। तो उत्क्रमित करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों के विपरीत दिशा में ठीक ठीक परिवर्तन हो जाए। कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ से वापस यहाँ आ जाएं, ठीक परिवर्तन हो जाए, तो ठीक ठीक पुनरावृत्ति हो जाए, तथा प्रक्रम में भाग लेने वाले सभी वस्तुओं व बाह्य वातावरण से तात्पर्य हमारा परिवेश से है, में कोई परिवर्तन शेष न रहे, तो ऐसे परिवर्तन को या ऐसे प्रक्रम को ही हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और उत्क्रमणीय प्रक्रम का अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, अगर उस निकाय को Q ऊष्मा देने पर W कार्य किया जाए तो इसका ठीक उल्टा हो जाना चाहिए कि अगर उस निकाय के द्वारा W कार्य किया जाए तो Q ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी Q ऊष्मा उत्पन्न होने पर अगर W कार्य हो तो इसका ठीक विपरीत W कार्य होने पर Q ऊष्मा भी उत्पन्न हो जानी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो इस प्रक्रम को हम कहा करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब उत्क्रमणीय प्रक्रम की कुछ शर्तें होती हैं, उत्क्रमणीयता की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। वो शर्तें क्या है जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो इन शर्तों में सबसे पहला जो शर्त है वो ये है, ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो शर्त है वो ये है कि क्षयकारी बल, क्षयकारी बल माने नुकसान पहुंचाने वाले बल, क्षय करने वाले बल, जैसे कि घर्षण बल है। घर्षण बल से नुकसान होता है, अगर दो वस्तुएं आपस में घर्षण करती हैं तो घर्षण से उन दोनों वस्तुओं, दोनों निकाय का नुकसान होता है। तो क्षयकारी बल यानी नुकसान पहुंचाने वाले जो बल हैं, जैसे कि घर्षण बल है, श्यान बल है, श्यान बल जो है द्रव के भीतर उत्पन्न होने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। इसके साथ साथ अप्रत्यास्थता है। अप्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता के बारे में पढ़े हैं कि अगर किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए रबड़ को खींच देते हैं, फैल जाता है, और छोड़ देते हैं
हैं तो फिर वो सिकुड़ जाता है, तो इसको प्रत्यास्थता कहेंगे। लेकिन अगर खींचने के बाद उसको छोड़े तो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में न पहुँचे तो इसको हम अप्रत्यास्थता कहते हैं। इसी तरह से वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध के साथ साथ चुंबकीय शैथिल्य है। चुंबकीय शैथिल्य का मतलब क्या होता है? अगर चुंबक को हम गर्म कर दें या चुंबक को एक बार पटक दें तो पटकने के बाद उसके अंदर से चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है और फिर चुंबकीय गुण उसके अंदर नहीं आ पाता है। तो ये सब पूर्णतया अनुपस्थित होने चाहिए। मतलब निकाय या ऐसे कह लीजिए कि प्रक्रम उत्क्रमणीय तब होता है जब ये जितने बलों का हमने नाम लिया है, जब ये सभी बल अनुपस्थित हों तो ये कहलाता है आपका माने उत्क्रमणीय प्रक्रम का ये पहला शर्त है। इसके बाद अगर हम दूसरे शर्त को देखें, अब इसके बाद अगर उत्क्रमणीयता की दूसरी शर्त को देखें तो उत्क्रमणीयता की दूसरी शर्त ये है कि प्रक्रम के दौरान, यानी जब उत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहा है या प्रक्रम के दौरान बाह्य परिवेश के बीच यांत्रिक, उष्मीय तथा रासायनिक साम्य बना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यांत्रिक साम्य, रासायनिक साम्य और उष्मीय साम्य, जब ये कंडीशन लगातार बनी रहेंगी तो यही दोनों उत्क्रमणीयता की शर्तें हैं। तो ये तो रहा आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसके बाद आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम आता है इसके बाद अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसको जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ऐसा प्रक्रम जिसे ठीक ठीक उत्क्रमित न किया जा सके तो ऐसे प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे जूल थॉमसन प्रसार, इसका एक उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है जूल थॉमसन प्रसार। इसी तरह से किसी तार का विद्युत धारा के द्वारा, जब किसी तार में बिजली प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म हो जाता है। तो तार का विद्युत द्वारा गर्म होना, द्रवों तथा गैसों में विसरण होना, ये सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम लोगों को ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ना है। तो ऊष्मा इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन हम किसे कहते हैं। तो अब जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि ऊष्मा इंजन क्या है, इसके बारे में तो हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ऊष्मा इंजन के बारे में आप समझ लें कि यह एक प्रकार की चक्रीय युक्ति है। चक्रीय प्रक्रम के बारे में आप पढ़े हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो हम आपको ऊष्मा इंजन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यह एक ऐसे कह लीजिए कि यह एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को, या कह लीजिए ऊष्मा को यांत्रिक कार्य के रूप में अविरत रूप से, अविरत का मतलब होता है लगातार रूप से, परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद ऊष्मा इंजन के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन
ये जितने भाप इंजन है, भाप वाले इंजन जिनका उपयोग पहले होता था, भाप इंजन हुआ, इसके साथ साथ आंतरिक दहन हुआ। आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है। इन सब इंजनों के बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है। इसके साथ साथ इसी में हम लोगों को कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ना है, कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई थी, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।